नमस्कार पद्मा बहन जी, सारी व्यवस्था अच्छे से कर ली है ना? लड़के वाले 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। तभी हरे रंग की सब्जियों की गाड़ी पद्मा के घर के सामने रुकती है, जिसके अंदर से लड़के वाले उतरते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी आइए आइए, पधारिए सब लोग आइए। अरे विपिन, मोहित, बेटा गाड़ी के अंदर से टोकरी निकाल कर ले आना। जी पिताजी, आप अंदर चलिए, हम लेके आते हैं। दोनों भाई मिलकर उन 10 टोकरियों को अंदर लाकर रख देते हैं, जिस पर लड़की की माँ पद्मा बोलती है, भाई साहब ये 10-10 टोकरी फल लाने की क्या आवश्यकता थी, एक टोकरी ही बहुत थी। अरे बहन जी, आप गलत समझ रही है। इन टोकरियों के अंदर फल नहीं भरे पड़े, बल्कि सब में हरी सब्जियां हैं। वो दरअसल हमारा सब्जियों का कारोबार है। जी अच्छा। देखिए पद्मा बहन जी, हमको पंडित जी ने जिस दिन आपकी बेटी की तस्वीर दिखाई थी, मेरे मन को बहुत जच गई थी। तो बताइए, सब्जी वाले परिवार से आप समधियाना जोड़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल शर्मिला जी। क्या बात है, दोनों पक्ष भी तैयार हैं और लड़का लड़की भी यही मौजूद है और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मंगनी कर लेते हैं। फिर दोनों परिवार खुशी से पाखी मोहित की मंगनी करवाते हैं और थोड़े दिन में पाखी शादी करके ससुराल आती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, माँ जी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है खाने में, बता दीजिए। चलो बहू रसोई में आओ, मैं बता देती हूँ। निधि अपनी सास के साथ रसोई में आती है, जहाँ वो देखती है कि कट्टों में महीने भर का राशन रखा हुआ होता है, जहाँ चावल, आटा, कुछ मसाले, सब्जियाँ रखी हुई होती हैं। ये देखो, इस कट्टे में चावल रखा हुआ है, इसमें से 10 से 15 किलो चावल बना लो और इस आटे के कट्टे में से 10 किलो आटा लेकर रोटियां बना लो। और यहाँ कुछ हरी सब्जियां रखी हैं, 5-5 किलो हरी सब्जी बना लो। अब निधि 10 से 15 किलो चावल को धोकर पतीले में चढ़ा देती है, वहीं एक परात में 10 किलो आटे को गूंथने लगती है। मैंने तो जहाँ तक यही सुना है कि बहू अपनी पहली रसोई के खाने में पूरी, सब्जियां, खीर बनाती है, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो 1 महीने का राशन एक दिन में बनवा रहे। भला इतना कौन खाता है? अब निधि कुछ देर बाद ढेर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। हाय राम पोता बहू, तूने तो सारा चावल गीला कर दिया और सब्जियों में तो नमक मसाले कुछ ठीक से डाले ही नहीं। ये कैसा खाना बनाया है? माफ करिएगा, लेकिन अभी मुझे इतना खाना बनाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। अब रात में निधि रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननद और उसकी सास रसोई में आती हैं। ये क्या बहू, सब्जी में मिर्च मसाला नहीं डाला क्या? ये कैसी पानी जैसी सब्जी बन रही है? और भाभी ये क्या, आपने सिर्फ एक तरीके की दाल बनाई है? अरे इतनी सारी दालें रखी हुई हैं, काम करो आप सभी दाल को मिलाकर एक बढ़िया दाल बना लो और सभी दाल में से 4 से 5 किलो दाल ले लेना बनाने के लिए, ताकि खाने में किसी को कमी ना हो। अब गायत्री मसाले का डिब्बा उठाती है और सब्जी में पलटना शुरू कर देती है और भर भर के सारे मसाले सब्जी में गिरा देती है। अब देखो कितनी कलरफुल सब्जी बनी है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अब निधि अधिक मात्रा में दाल चढ़ाती है और दूसरी तरफ ढेर सारी सब्जियां, चावल, रोटी बनाकर तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खिलाना शुरू करती है। पोता बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन मुझे मूंग दाल की दाल पसंद है और मूंग थोड़ी ठंडी होती है और गर्मी में मेरा थोड़ा पेट भी खराब है, तो एक काम कर, जरा मेरे लिए एक पतीला मूंग की दाल बना लिया जा। अब निधि फिर से रसोई में जाती है और 2-3 किलो मूंग की दाल पतीले में चढ़ा देती है और कुछ देर बाद दाल बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब थोड़ी राहत है, जब तक 2-3 किलो दाल एक बार में पी ना जाओ तब तक मजा नहीं आता। निधि ने अपने पीहर में कभी इतना खाना ना तो बनाया था और ना ही कभी खाया था, लेकिन अपने ससुराल में इतना अनाज बना कर वो बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक दिन जब निधि सुबह रसोई में खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि राशन बहुत ज्यादा कम है और खत्म होने की कगार पर है। राशन तो खत्म होने वाला है। गोविंद जी ने तो अभी ही महीने भर का राशन भरवाया था और अभी तो मुश्किल से 10 दिन भी खत्म नहीं हुए। निधि कमरे में आकर गोविंद से कहती है, सुनिए जी, घर का महीने भर का राशन खत्म होने वाला है, तो जरा राशन भरवा दीजिए। अरे ये क्या कह रही हो? 1 तारीख को मेरी सैलरी आई थी, 2 तारीख को मैंने महीने भर का राशन भरवाया था और 10 दिन बाद ही तुम मुझसे कह रही हो कि राशन खत्म हो गया। अभी तो मेरी दूसरी सैलरी भी नहीं आई है, मैं राशन कहाँ से भरवाऊं? मैं तो बस आपको बता रही थी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम राशन भरवा लो। पर सुनो, ये घर के सारे खर्चे के पैसे निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, मैं उस सेविंग्स में से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ,
तो अब ध्यान से राशन भरवाना और जरूरत के हिसाब से ही राशन खर्च करना। अब निधि पैसों को लेकर किराने की दुकान पर आती है। क्या चाहिए मैडम, बताइए। भैया जी महीने भर का राशन दे दीजिए, 20 किलो आटा, 30 किलो चावल, कच्ची धानी का 10 किलो का तेल दे दीजिए और कुछ मसाले दे दीजिए। निधि राशन लेकर घर आती और जाकर खाना बनाने लग जाती है। भाभी एक काम करिए ना, गर्मा गर्म तेल में बहुत सारे पकौड़े तल लीजिए, पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। और सिर्फ एक तरह के नहीं, आलू गोभी पालक प्याज सबके पकौड़े बनाइएगा। अब निधि अपने लाए हुए राशन में से बेसन के पैकेट को निकालती और सारा बेसन घोलकर तरह तरह के पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर गायत्री, अरे वाह गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं, तो इसके साथ तो चटपटी फ्राई दाल बना ले। एक काम कर, चने की दाल बना ले और मसूर की दाल बना ले, काली छिलके वाली दाल बना ले और 10 से 15 किलो चावल बना ले। दाल चावल पकौड़े खाने का अलग ही स्वाद आता है। निधि को इन चीजों से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह शांत होकर चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती जा रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद अब निधि के लाए हुए राशन भी 2 से 3 दिन में खत्म हो गए। इसके बाद वह शाम को अपने पति को फोन करके कहती है, सुनिए जी, आप कहाँ पर हैं और कब तक घर आएंगे? बस निकलने वाला हूँ, बताओ क्या हुआ? वो 10 से 20 किलो आटा और 25 किलो चावल चाहिए था और कच्ची घानी का सरसों का तेल 20 किलो। ये क्या, राशन फिर से खत्म हो गया? अरे मैंने अभी तो महीने में दूसरी बार राशन भरवाया था। आखिर ऐसा क्या खा रहे हो तुम लोग जो महीने भर का राशन एक दिन में ही खत्म हो रहा है? अब क्या ही बोलूं मैं आपसे, मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ले आती। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं अपने दोस्त से पैसे ले लेता हूँ और लाता हूँ राशन। अरे भाई 4-5 हजार रुपए है तो दे दियो, जरा घर का राशन भरवाना है। भाई अभी तो कुछ दिन पहले मैंने तुझे पैसे दिए थे और तेरा राशन ये लाला की दुकान से ही जाता है ना? सुना है तेरे घर में महीने में 2-2, 3-3 बार राशन जाता है। ऐसा क्या खाते हो भाई तुम लोग? यार पता नहीं भाई, मैं तो सुबह का नाश्ता और रात का डिनर करता हूँ बस अपने घर पर, और उसके बाद घर पर क्या बनता है नहीं बनता है मुझे क्या पता यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इससे तू अपने घर का महीने भर का राशन भरवा ले। अब गोविंद महीने में तीसरी बार अपने घर का राशन भरवा रहा था। अब कुछ देर बाद वह राशन लेकर घर पहुंचता है, जिसके बाद निधि सबके लिए खाना बनाकर परोसती है। हाय मैया पोता बहू, इतना कम चावल क्यों बनाया है? ये चावल तो मैं अकेले खा जाऊंगी। और दाल भी इतना कम बनाया है भाभी आपने तो। ओ सब तो ठीक है, लेकिन बहू तूने सब्जी में मसाला नहीं डाला क्या? तुझे पता तो है कि मुझे भर भर के तेल और भर भर के मसाले डालकर खाना खाने की आदत है सब्जियों में। घर का राशन खत्म हो गया है क्या जो ऐसा खाना बना कर लाई है? गुस्से में गोविंद कहता है। राशन खत्म नहीं हुआ है, पर राशन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से खाना बनवा कर खाते रहेंगे। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मैं महीने में 3 बार राशन भरवा चुका हूँ। मेरे महीने भर की सैलरी सिर्फ राशन में जा रही है। क्यों पोता बहू, तू अपने पति का कान भरने लगी क्या? तुझसे थोड़ा खाना क्या बनवा लिया तूने, तो सारे राशन पानी का बिल हमारे सर पर ही भार दिया। अरे बेटा, तुझे लगता है कि हम लोग एक दिन में सारा खाना खा जाते होंगे? चुप करिए आप लोग, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिसाब से राशन को इस्तेमाल करो ताकि महीने का बजट डगमगाए नहीं, बस और कुछ नहीं है। गोविंद के 1000 बार कहने पर भी उसके परिवार वालों को बात समझ नहीं आ रही थी। वह अब भी ऐसे ही लगातार भर भर के राशन अपनी बहू से बनवाते और खाते। तभी एक रात, देवरानी जी अभी तक खाना नहीं बना क्या? दादी सास को भूख लग रही है। नहीं, खाना तो नहीं बन पाएगा क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है। अब रात को काम पर से गोविंद घर आता और अपने पूरे परिवार वालों का मुंह लटका देखकर कहता है, क्या हुआ, आप लोगों ने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? वो सिलेंडर खत्म हो गया है। क्या अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ और सिलेंडर खत्म हो गया? अरे अभी तो मुश्किल से 11 से 12 दिन हुए हैं सिलेंडर लगवाए हुए। अब इतना खाना बनेगा तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना गोविंद जी। कहना क्या चाहती है बहू? तेरे ससुराल वालों ने इतना खाना बनवा के सिलेंडर खत्म करवा दिया। कहना क्या है माँ, यही सच है। आप लोग महीने भर का राशन एक दिन में निधि से बनवाते हैं तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना। अब इतनी रात को मैं किससे पैसे मांगू? सोसाइटी और ऑफिस के सभी दोस्त से मैंने पैसे मांगकर अपनी इमेज पहले ही खराब कर ली है। अब मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। तभी भूख से परेशान होती सुधा कहती है, बहू रात के 11 बज गए हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। रसोई में जो कुछ है वही ला कर दे दे। अब निधि सिलेंडर और राशन के अभाव के कारण सुबह की बासी रोटी और प्याज की चटनी बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब तो आपको ये रोटी और ये प्याज की चटनी भी अच्छी लग रही होगी ना दादाजी?
लेकिन जब अच्छा खासा घर में राशन भरा हुआ था तब आपको 36 पकवान खाने का शौक चढ़ता था। अगर आप उसी को कम खाते और लिमिट में बनवाते तो अभी सिलेंडर भी होता और सभी लोग अच्छा खाना भी खा रहे होते। निधि, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगर हम तुझसे इस तरीके से महीने भर का राशन एक दिन में नहीं बनवाते तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। सभी लोग गोविंद और निधि से माफी मांगते हैं और इस दिन के बाद से वह राशन की वैल्यू करना सीख जाते हैं और जरूरत के हिसाब से खाना बनवाने और खाने लगते हैं।